हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका प्रशांत भैया आपको आपके अपने चैनल आवर स्कूल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इस चैनल पर क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर सिंपैथी पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, कुछ भी शुरू करने से पहले, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। देखो बच्चों, इंग्लिश ना सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप देखते हो ना, इंग्लिश बोला जाता है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप इसे साइंस की तरह पढ़ नहीं सकते हो, रट्टा नहीं मार सकते हो, इसे समझना होगा। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो ऐसे ही नहीं देखें। क्या करें कि जब भी पढ़ने बैठें इस वीडियो को ऑन करें, एक कॉपी, एक पेन और इस बुक को खोलकर जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं लाइन बाय लाइन वैसे ही आप इस वीडियो को देखें, उसको समझें। और फिर मैं भरोसा दिलाता हूं, इंग्लिश अभी तक आप लोगों की कमजोरी थी ना, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर निकलेगी। भरोसा करो अपने भैया पर। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। सहानुभूति मतलब कि आप किसी की मदद करते हैं, किसी के प्रति दयालु रहते हैं, किसी की कोई कष्ट में है तो आपको देखकर बुरा लगता है कि वो दुखी है, तो हमको भी अंदर से एक हो जाता है कि हम भी यार वो दुख नहीं रहना चाहिए, हमको उसकी मदद करनी चाहिए, मदद कर देते हैं। तो उसी पर ये चैप्टर हमारा सिंपैथी। तो चलिए बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में पोएट हमसे कहना क्या चाहते हैं, मीन्स इसकी कहानी क्या है, पहले थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। दो दोस्त रवि और सूरज। रवि और सूरज दोनों साथ में रोड पर से जा रहे थे, तो उन्हें रोड के बगल में एक बूढ़ा प्यासा आदमी पानी 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 कहते हुए चिल्लाता हुआ सुनाई दे रहा था। तो उसमें से एक दोस्त जो सूरज था वो क्या किया कि उसको इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन रवि क्या किया, उसके पास जाकर रुका, उसको अपना बोतल निकाला और पीने के लिए पानी दिया। बूढ़ा आदमी पानी पिया और रवि को क्या किया, थैंक यू बोला। ये हमें क्या दिखाता है कि रवि के अंदर सहानुभूति थी। किसके लिए? उस बूढ़े आदमी के लिए। और इसके बाद हमारा पोएम शुरू होता है। ये पोएम से पहले की बात है, हमारा पोएम शुरू होता। उसमें पोएम में पोएट अपनी कहानी बताते हैं कि एक दिन वो क्या थे, बहुत ज्यादा दुख में थे, बहुत ज्यादा गहरे चिंतन में खोए हुए थे। तो उनके बगल से एक अमीर आदमी गुजरता है, बहुत ज्यादा घमंडी आदमी गुजरता है, जो कि दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उस अमीर आदमी ने उसकी मदद की। मदद कैसे की? उसको एक सोना दिया, बहुत सारा पैसा दिया और बोला कि चलो अपना दुख खत्म करो। लेकिन एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा, मैं बहुत ही अजीब तरीके से पैसा दे दिया घमंड से और चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब पोएट का मीन्स कवि का जो है दुख खत्म हुआ, तो वो क्या किया, वो जो सोना लिया था वो सोना वापस जाकर उस अमीर आदमी को वापस दिया और खड़े होकर बोलता है थैंक यू और वापस आ जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार फिर से पोएट क्या होता है कि दुख में जाता है। उस वक्त उसके बगल से एक गरीब आदमी गुजरता है। गरीब आदमी के पास तो पैसा नहीं था, बट गरीब आदमी क्या करता है, उसका सर सहलाता है, उसको बहुत अच्छे से बात करता है, उसको खाने के लिए कुछ देता है और दिन रात उसका ख्याल करता है, ख्याल रखता है उसका। और जब उसका दुख खत्म हो जाता है तो पोएट सोचता है कि यार जब अमीर आदमी मदद किया था तो उसका तो हम सोना वापस जाकर उसको दे दिए और अपना एहसान चुका लिए, पर इस बार इस गरीब आदमी का एहसान हम कैसे चुकाएं? क्योंकि ये गरीब आदमी हमको कुछ सामान नहीं दिया है, ये अपना ख्याल रखना, अपना केयर हमको दिया, ये मेरा केयर किया, सहानुभूति दिया है हमको, ये हम कैसे वापस करेंगे? तो यही हम पढ़ेंगे इस पोएम में। तो चलिए अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, क्या कर रहा हूं कि मैं पहले आपको चैप्टर पढ़ा देता हूं, आपको पूरा समझा देता हूं, फिर इसके जितने भी वर्ड्स मीनिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप उसे याद कर लेना और फिर से मेरे पढ़ाने के बाद फिर से आप इस चैप्टर को एक बार पढ़िएगा अच्छे से और देखिएगा क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो बेझिझक अपने इस भैया को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भरोसा रखिए, इंग्लिश आपकी ताकत बन के निकलेगी। क्योंकि बच्चों देखो, आज का समय कैसा आ गया है ना कि बिना इंग्लिश के कुछ नहीं है।
आप कहीं भी जाओ, अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप हमारे भारत, हमारे बिहार में भी हर इंसान को बड़ा बनना है, और बड़े बनने के लिए इंग्लिश आज बहुत बड़ा ताकत है। अगर आपके पास इंग्लिश है ना, आप दुनिया बदल सकते हो। तो मैं भरोसा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर सिंपैथी, इसकी शुरुआत होती है, कहा गया है कि अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। थर्स्टी का मतलब देखो, थर्स्टी मतलब प्यासा, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, और बिसाइड मतलब बगल में। तो अ थर्स्टी ओल्ड मैन, एक प्यासा बूढ़ा आदमी, इज सिटिंग बिसाइड द रोड, रोड के किनारे में बैठा हुआ था। ही सेज वाटर वाटर वाटर, सेज कहा, वो क्या कह रहा था, पानी पानी पानी, मतलब उसे प्यास लगी हुई थी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स, सूरज और रवि क्या है, दोस्त हैं। आप लोगों के भी दोस्त होंगे, तो वैसे ही वो दो दोस्त थे, दोनों जा रहे थे। दे हेयर द ओल्ड मैन्स क्राई, उन्होंने उस बूढ़े आदमी के आवाज को, रोते हुए जो कराह रहा था पानी पानी पानी, उसे सुना। हियर मतलब सुनना, क्राई मतलब रोना। उन्होंने उस बूढ़े आदमी के रोने की आवाज को सुना। सूरज इग्नोर्स इट, सूरज क्या किया, उसको नजरअंदाज कर दिया, बोला कि चल ठीक है, बुढ़ा रो रहा है, रहने दो। इग्नोर्स मतलब नजरअंदाज करना। सूरज बोला चल रहने दे। बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन, लेकिन रवि जो था दूसरा दोस्त, वो क्या किया, बूढ़े आदमी के पास जाकर रुका। नियर मतलब पास, उसके पास जाकर रुका। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल, और उसने अपना वाटर बॉटल निकाला। ही गिव्स द बॉटल टू द थर्स्टी मैन, और उसने अपना बोतल क्या किया, उस प्यासे आदमी को दे दिया। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक वाटर, और उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, वो बोतल लिया और पानी पी लिया। ही थैंक्स रवि, और उसने रवि को क्या किया, थैंक्स बोला। देखिए, अब इस चैप्टर से आपने इस कहानी से क्या सीखा, इस कहानी का मेन मोटो था सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, आप किसी के प्रति अपना दयालुता दिखाते हैं। क्रूर पे 3 क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको अभी क्वेश्चन ओरली बोलकर बता देता हूं, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली दूंगा। आप लोग बस इस चैनल पर बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन, रवि जो है उस प्यासे आदमी के पास क्यों रुका, क्योंकि सूरज तो नहीं रुका था। बिकॉज, इसका आंसर होगा बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज रवि हैज सिंपैथी फॉर दैट ओल्ड मैन, मतलब कि रवि को जो है सहानुभूति थी उस बूढ़े आदमी को, उसको उसका कष्ट देखकर रहा नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द मैन थैंक रवि, वो बूढ़ा आदमी रवि को थैंक यू क्यों बोला। तो इसका जवाब होगा, द ओल्ड मैन थैंक रवि बिकॉज ही हेल्प्ड हिम एंड गिव हिम द वाटर बॉटल, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी, वो रवि जो है उस बूढ़े आदमी की मदद किया और उसको वाटर बॉटल दिया पीने के लिए, पानी। अगला क्वेश्चन है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। अब हमारा एक नया वर्ड आया है, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, देखिए, ग्रीफ मतलब कष्ट, कि इसका मतलब हुआ कि क्या आपको कभी दुख हुआ है किसी कष्ट में इंसान को देखकर, मतलब कि आप कहीं जा रहे हो या फिर घर में ही या फिर कुछ भी, किसी इंसान को अगर कष्ट हो रहा है तो क्या आप उसे देखकर आपको दुख होता है। तो हाँ, बिल्कुल, हम सभी को होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यस आई फील सॉरी एवरी टाइम व्हेन आई सी अ पर्सन इन अ ग्रीफ। तो चलिए बच्चों, ये तो हमारा वार्म अप हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है सिंपैथी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी अपने बुक लेकर बैठे होंगे, पेज पलटो और लाइन बाय लाइन जैसे मैं बता रहा हूं देखकर इधर मेरी बात सुनो, बुक में बोल बोल कर पढ़ो। भरोसा रखो अपने भैया पे, इंग्लिश बहुत मजबूत हो जाएगी तुम लोगों की, फोड़ डालोगे इंग्लिश में। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लाइन है कि आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, इसका मतलब यह हुआ कि मैं बहुत ज्यादा दुख में था। डीप डिस्ट्रेस्ड मीन्स गहरे चिंतन में, दुख में खोया हुआ था। डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी था, डीप मतलब गहरे, मीन्स मैं गहरे दुख में था, बैठा हुआ था। अ ग्रीफ माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मैं जो कष्ट से कराह रहा था
उसे एक प्राउड मैन मतलब घमंडी इंसान, प्राउड मैन घमंडी आदमी, मैं जो करा रहा था उसे एक घमंडी इंसान ने सुना। His looks were cold, he gave me gold. वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मैं शांत स्वभाव का था, सब कुछ था। उसने मुझे क्या किया, सोना दिया कि ये लो सोना और अपना कष्ट सही कर लो, दुख जो है तुम्हारा उसको ठीक कर लो। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, बट बहुत रूड तरीके से कि ये ले सोना, गरीब है, अपना दुख सही कर ले। माई सॉरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। मैंने वो रुपया लिया और जब मेरा दुख खत्म हुआ, माई सॉरो मुझे दिया था वो गोल्ड, जब मेरा दुख खत्म हो गया तो मैंने वो गोल्ड वापस जाकर उस इंसान को दे दिया। पेड मतलब देना और वापस करना। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स, और जब मैंने उसे वापस किया तो मैं तनकर खड़ा हो गया। इरेक्ट मतलब सीधा, तनकर, मैं तनकर खड़ा हो गया। एंड स्पेक माई थैंक्स, और मैंने उसे थैंक्स बोला कि ये लीजिए आपने मुझे गोल्ड दिया था, थैंक्स। एंड ब्लेस्ड चैरिटी, और उसका धन्यवाद किया कि उसने जो मुझे धन दिया था उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं। आई, ये तो हो गई गरीब अमीर आदमी जो था उसका। नेक्स्ट है आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, मैं फिर से दुख दर्द और जरूरत में था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते में आया। वे मतलब रास्ता, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजर रहा था। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, उसने क्या किया, उसने पैसे या गोल्ड तो नहीं दिया, बट उसने क्या किया, वो मेरे सर पे आया, मेरा सर सहलाया और मुझे कुछ ब्रेड दिया खाने के लिए। बाउंड माई हेड मीन्स सर दबाना। वो मेरे पास आया, गरीब इंसान, मेरे सर को सहलाया, मुझे कुछ खाने को दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और मेरा देखभाल किया दिन रात। जब तक मैं दुख में था वो गरीब आदमी मुझे खाना दिया, मेरा सर सहलाया और दिन रात मेरा देखभाल किया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, देखिए पहले वो अमीर इंसान जो था वो उसे गोल्ड दिया था, तो ये क्या किया, जब इसका ठीक हो गया गरीबी तो वो गोल्ड जाके उसे वापस दे दिया और थैंक यू बोल दिया। लेकिन अभी जो ये गरीब इंसान इसके साथ किया, इसका सर सहलाया, इसको सहानुभूति दिया, ब्रेड दिया खाने को, दिन रात इसका ख्याल रखा, तो वही बोला जा रहा है हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उससे ये सहानुभूति वापस कैसे करूं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं मेरे दुख के घड़ी में जो वो मेरा साथ दिया उसे मैं कैसे वापस करूं, क्योंकि ये कोई सामान तो है नहीं, ये तो सहानुभूति है, इसे मैं कैसे वापस करूं। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, तब इसे एहसास हुआ कि गोल्ड तो बहुत कीमती है, गोल्ड इज ग्रेट, मानना पड़ेगा कि गोल्ड सोना बहुत महंगा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बट ग्रेटर फार, लेकिन इससे ज्यादा, ग्रेटर फार मतलब इससे कहीं ज्यादा, इज हेवनली सिंपैथी, एक दिल से दी हुई दुआ, एक स्वर्गीय सहानुभूति, मीन्स आप जो हमारा ख्याल रख रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, ये उस गोल्ड से भी कहीं ज्यादा है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों, कि हमें हर किसी के दुख में, सुख में हम साथ रहें ना रहें, बट दुख में हमेशा हमें सभी के साथ रहना चाहिए, जिससे हमारी जरूरत उसके साथ रहें, उसका साथ दें, क्योंकि यही हेवनली सिंपैथी, यही हमारे स्वर्ग का रास्ता है, यही हमारे लिए सब कुछ है, एक हमें अच्छा इंसान बनाता है। और देखिए बच्चों, हमारे जीवन में ना सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए, लोग बोलते हैं कि आपका गोल क्या है, तो वो बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना है, ये वो। लेकिन बच्चों मैं मानता हूं ना कि आपको जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है, और इस सेक्टर में ना स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छे इंसान बन जाइएगा ना, तो आप कोई भी प्रोफेशन में रहें, हर इंसान आपके अंदर रहेगा, क्योंकि जो चीज आपके पास है ना वो लाखों करोड़ों के पास नहीं है। तो खुद के अंदर एक अच्छे इंसानियत को जगाएं और अच्छे बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वर्ड मीनिंग को एक बार अच्छे से नोट कर लें, देख लिए। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है थर्स्टी। थर्स्टी मतलब प्यासा, जब हमें प्यास लगता है आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। उसी तरीके से सिटिंग, बैठा हुआ।
जब कोई बैठा हुआ रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिटिंग। वर्ड मीनिंग हमारा बिसाइड। बिसाइड बगल में, किसी भी चीज के बगल में अगर बोलना होगा तो उसे क्या कहेंगे, बिसाइड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा सेज। सेज मतलब क्या होता है, कहना। जब भी हम कुछ कहते हैं उसे कहते हैं सेज। नेक्स्ट है हमारा हियर। हियर मतलब सुनना। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हियर। नेक्स्ट है हमारा क्राई। क्राई मतलब रोना। जब भी हम रोते हैं तो उसे क्या कहेंगे, क्राई। नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है नजरअंदाज करना। जब हम किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी चीज होगा कि ये काम कर दो, लेकिन हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है कर देंगे, मतलब हम लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं नजरअंदाज करना। नेक्स्ट है हमारा नियर। नियर मतलब पास, हमारे पास है। ही इज नियर मी, वो हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारा टेक्स आउट। टेक्स आउट मतलब क्या होता है, निकालना। ही टेक्स आउट हिज फोन, उसने अपना फोन निकाला, तो इस टेक्स आउट मतलब निकालना। अगला वर्ड है हमारा टेक्स। देखिए यहां टेक्स आउट था, यहां पे टेक्स है, तो जब अकेला टेक्स रहेगा, टेक्स का मतलब होता है लेना, टेक मतलब होता है लेना। जब अकेला टेक रहेगा तो उसका मतलब होता है लेना, और जब कुछ टेक्स आउट मतलब होता है निकालना। हमारा अगला वर्ड है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब कष्ट। कष्ट में, ही इज इन ग्रीफ, वह कष्ट में है। डीप। डीप मतलब गहरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी। डिस्ट्रेस मतलब दुख, मीन्स हम दुखी में हैं, दुख है। नेक्स्ट हमारा प्राउड मैन। प्राउड मतलब घमंडी, मैन मतलब आदमी, मीन्स प्राउड मैन मीन्स घमंडी आदमी। नेक्स्ट है हमारा पेड। पेड मतलब पे करना, वापस देना। नेक्स्ट हमारा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा और तनकर। जब हम सीधे खड़े होते हैं या फिर तनकर खड़े होते हैं उसे बोलते हैं इरेक्ट या फिर। नेक्स्ट है वे। वे मतलब रास्ता। नेक्स्ट बाउंड माई हेड मीन्स सर दबाना, सर सहलाना। बाउंड माई हेड मतलब सर दबाना, सर सहलाना प्यार से। नेक्स्ट हेवेनली सिंपैथी। हेवेनली सिंपैथी मतलब स्वर्गीय सहानुभूति, मीन्स हमें कोई अच्छे से पेश आ रहा है हमारे साथ, हमारा ख्याल रख रहा है, हमारे लिए कुछ हमारी केयर कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हेवेनली सिंपैथी। नेक्स्ट हमारा ले। ले मतलब पड़ा हुआ, मीन्स रखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इस वर्ड मीनिंग को कॉपी पे अच्छे से उतार लें, अच्छे से याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस चैप्टर समझ में आया होगा। अब आप लोगों का ड्यूटी है कि इस वीडियो को चलाएं, एक बार अच्छे से देख लें, फिर इस वीडियो को बंद करें, बुक खोलें। देखिए बच्चों, बिना समय दिए ना कुछ नहीं होगा, आपको समय देना होगा। अगर आपको मजबूती चाहिए, ताकतवर बनाना है इंग्लिश को, इंग्लिश आपको मजबूत बनाना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि आप पहले खोलें, सबसे पहले तो बुक खोलें, ठीक है। बुक खोलकर बैठ गए, फिर हमारी वीडियो चलाए। हमारी वीडियो चल रही है और बुक में एक बाय एक, जैसे जैसे मैं पढ़ाया हूं, लाइन बाय लाइन देखना है और बुक से देखकर पढ़ना है। फिर वीडियो को बंद कर देना है, बुक को वापस से खोलना है और जो अभी समझे हैं उसको फिर से देखकर समझना है कि क्या जो सर समझाए हैं, क्या जो भैया समझाए हैं वो मैं फिर से समझ पा रहा हूं खुद से। और जब ये वापस से हो गया तो फिर से आपको वीडियो चलाना है और एक बार देखना है, क्योंकि अभी तक आपका 2 बार प्रैक्टिस हो गया। एक तो जब हम पढ़ाए वो, और दूसरी बार जब आपने खुद से पढ़ा, और तीसरी बार जब आप उसको देखेंगे तो ये चैप्टर आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ गया रहेगा ये चैप्टर। कहीं से कोई सवाल आए आप लोग उड़ा दोगे। तो चलिए बच्चों, मैंने आज ये चैप्टर आपको खत्म करवा दिया। कल मैं अगली वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग तो अभी मिल गया है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा लाइन बाय लाइन। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, छोटी से भी छोटी प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड का मीनिंग जानना हो, कोई नया वर्ड जो छूट गया हो, शायद हमसे, हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, तो अगर हमसे छूट गई है कोई वर्ड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपने भैया से, मैं कोई सर नहीं हूं, आप लोगों का भैया हूं, ठीक है, तो आप अपने भैया से बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो कि भैया बता दो यार इस वर्ड का मतलब क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।